बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है आपसे कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। लाइक भी किया करें और इसको फुल वॉच किया करें। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ करेले गोश्त। करेले गोश्त बनाने के लिए मैंने करेले लिए हैं, ये तकरीबन आधा किलो हैं। तो इसको मैंने काट कर फ्रीज़ किया था। तो अब मैंने इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा मैंने चिकन लिया है, चिकन है आधा किलो और टमाटर का पेस्ट है जो कि 1 बाउल है। सब्ज़ मिर्च मैंने 3 से 4 ली हैं और ये जो है प्याज ये मैंने 3 लिए हैं दरमियाना साइज़। और जो स्पाइसेस में चीज़ें हमें चाहिए वो ज़्यादा तो नहीं मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, लेकिन जो ऐड करूँगी उसमें मैंने 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च ली है, नमक 1.5 टेबलस्पून लिया है, 1/2 टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और ये धनिया पाउडर लिया है मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून लिया है। और ऑयल इसमें ऐड करेंगे। हम सबसे पहले तो करेले जो उनसे हैं उनको फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। एक मैंने पैन लिया है जो कि मैंने पहले से ही चूल्हे पर रखा हुआ है। तो हम इसके नीचे आंच ऑन कर देते हैं और फिर हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। जी तो व्यूवर्स, आंच मैंने ऑन कर दी है। तो अब हम इसके ऊपर पैन रख देंगे। तो इस पैन में हम सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। जी तो व्यूवर्स, ये ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। तो ऑयल को हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें करेले ऐड कर देंगे। ऑयल कम लग रहा है तो मैं इसमें ऑयल और डाल दूंगी क्योंकि बोतल में जितना था वो मैंने ऐड कर दिया है। तो अब हम दूसरी बोतल में से और ऐड कर देंगे। तो ऑयल हमने ऐड कर दिया है, इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। फिर हम इसके अंदर ये जो है करेले इसको ऐड कर देंगे। करेले जो उनसे हैं वो फ्रीज़ हैं, मुझे निकालना बिल्कुल भूल गया था तो इसलिए मैंने अभी निकाले हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये फ्रीज़ हुए हैं। तो कोई मसला नहीं है, जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तेल तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। जब यहाँ पर पाकिस्तानी सब्जियाँ आती हैं तो हम लोग उनको लेकर तो फ्रीज़ कर लेते हैं क्योंकि ये कुदरत का बहुत अनमोल तोहफ़ा हम समझते हैं इसको। यहाँ पर बहुत कम आती हैं, तो जब आए तो फिर हमारी यही कोशिश होती है कि हम इनको लेकर फ्रीज़ कर लें। तो इसीलिए मैंने भी थोड़ी सी ये करेले वगैरह इस तरह की चीज़ें लेकर तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। पाकिस्तान में तो हम फ्रेश बिल्कुल लाकर तो बना सकते हैं, यहाँ पर यही मसले हैं। तो जब फिर बाज़ार का चक्कर लगे तो फिर हम वहाँ से सब्ज़ियाँ लाकर तो उनको फ्रीज़ भी कर लेते हैं और फ्रेश बनाते भी हैं। तो जी तो व्यूवर्स, ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है करेले वो ऐड कर देंगे। इसको ऊपर से ढक देंगे क्योंकि इसके अंदर बर्फ़ है तो इसलिए वो थोड़े से छींटे साइडों पर पड़ेंगे। तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा ढक देती हूँ। जी तो व्यूवर, ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर से पानी तकरीबन खुशक हो चुका है। तो अब ये करेले फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे। तो अब इसको फ्राई होने देते हैं, इसको ऊपर से फिर से ढक देते हैं ताकि ये अच्छे से इसका पानी जो अंदर है वो भी ख़त्म हो जाए। जी तो व्यूवर, ये देखें तकरीबन हमारे फ्राई हो रहे हैं करेले। जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इनको उतार देंगे और अगला स्टेप करना स्टार्ट कर देंगे। अभी फ़िलहाल इसको अच्छे से हम बना लेते हैं क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो फिर कड़वाहट इनकी ख़त्म नहीं होगी। तो हमने बेसिकली हमारा मकसद तो
इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म करना है, तो इसलिए इसको हल्की आंच पर कर देंगे। आंच भी मैं थोड़ी हल्की कर दूंगी ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। जी तो व्यूअर ये देखें करेले बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर हम अगला स्टेप करेंगे। इसमें सबसे पहले हम प्याज ऐड करेंगे और बाकी की चीज़ें बाद में ऐड करेंगे। इनको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेटर में और फिर बाद में बाकी स्टेप शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स करेले हमने निकाल लिए हैं, तो अब हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है प्याज। प्याज को ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। उसके बाद हम जो है बाकी की चीज़ें इसमें वो ऐड कर देंगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे उसी में हमने इसको प्याज़ों को ऐड कर दिया है। तो इसको हम अच्छे से पका लेते हैं। उसके बाद हम इसमें जो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स प्याज गल चुके हैं, तो अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें वो ऐड कर देते हैं। पहले सबसे हम टमाटर का पेस्ट इसको ऐड कर देते हैं। इनको ऐड करने के बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्चें वो भी ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स इसको हमने कुछ देर के लिए भून लिया है, तो अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस जो है वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मसाले को अच्छे से भूनकर फिर इसके बाद हम इसमें जो चिकन है वो ऐड कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। तो चिकन को ये बोनलेस चिकन है, तो इसको मैंने ऐड कर दिया है। तो इसको हम अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें करेले वो ऐड कर देंगे। जब ये अच्छे से भून लेंगे तब इसके अंदर हम करेले ऐड करेंगे। इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें जो करेले हैं वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखें बिल्कुल जो है गोश्त वो गल चुका है, अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। तो अब हम इसमें करेले ऐड कर देंगे और करेले ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं इसमें इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट में दम पर रखूँगी और फिर हमारी जो है सालन बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। तो अब मैं इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट हल्की आंच पर दम पर रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें जो धनिया वगैरह डालकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर इसको मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं आंच इसकी बंद कर देती हूँ और मैं आपके साथ अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बहुत ही मज़ेदार सा सालन बिल्कुल रेडी है। ये तो व्यूअर्स सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, चूल्हे से मैंने उतार दिया है। अब हम इसके ऊपर धनिया ऐड कर देंगे। धनिया ऐड करने के बाद फाइनल लुक आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे।
जी तो व्यूवर्स, आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।